जिस लड़की ने कभी किसी लड़के की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था, आज उसी लड़की की शादी उस आदमी से होने जा रही थी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। चंचल एक गरीब किसान की बेटी, जिसकी दुनिया उसकी माँ, उसके सपने और उसकी इज्जत तक सीमित थी। लेकिन एक दिन गांव के सबसे ताकतवर और अमीर जमींदार राजेश सिंह ने पूरे गांव के सामने ऐलान कर दिया, आज से चंचल मेरी होने वाली पत्नी है। चंचल की दुनिया उसी पल बिखर गई। वह रोई, गिड़गिड़ाई, नफरत की, लेकिन उसकी एक नहीं चली। मजबूरी में हुई उस शादी ने दो दिलों को एक ही छत के नीचे तो ला दिया, लेकिन उनके बीच सिर्फ नफरत थी। चंचल राजेश को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी और राजेश वह चंचल से इतना प्यार करता था कि उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर सकता था। लेकिन उसने कभी अपने प्यार का सच चंचल को बताया ही नहीं। बरसात की काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। पूरा गांव बारिश की बूंदों में भीग रहा था, लेकिन चंचल की आंखों में जो तूफान था, उसके सामने बाहर की बारिश भी छोटी लग रही थी। वह अपने घर के एक कोने में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी माँ बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चंचल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ, मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी, वह रोते हुए बोली। मैं मर जाऊंगी, लेकिन राजेश सिंह की पत्नी नहीं बनूंगी। उसकी माँ की आंखें भी भर आई, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि राजेश सिंह सिर्फ एक आदमी नहीं था, पूरे इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था, जिसकी बात कोई टाल नहीं सकता था। उधर राजेश अपनी हवेली की बालकनी में खड़ा बारिश को देख रहा था। उसकी आंखों में भी सुकून नहीं था। आज जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, वह उससे नफरत करती थी और यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में चंचल थी। करीब 5 साल पुरानी तस्वीर थी, जब वह स्कूल में पढ़ती थी। राजेश तस्वीर को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। काश तुम जान पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं छोड़ा था। अगली सुबह पूरा गांव शादी के मंडप में जमा था। चंचल लाल जोड़े में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में दुल्हन वाली खुशी नहीं थी। वहां सिर्फ आंसू थे, सिर्फ दर्द, सिर्फ नफरत। दूसरी तरफ राजेश शांत बैठा था। उसके चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। फेरे शुरू हुए, मंत्रों की आवाज गूंजने लगी और कुछ ही देर बाद चंचल राजेश की पत्नी बन गई। लेकिन उसका दिल आज भी उससे कोसों दूर था। रात हुई। फूलों से सजा कमरा, सुगंध से महकता वातावरण, लेकिन कमरे के एक कोने में बैठी चंचल के आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी दरवाजा खुला। राजेश अंदर आया। उसने चंचल को रोते देखा। उसका दिल तड़प उठा। लेकिन अगले ही पल चंचल खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मुझे छूने की कोशिश मत करना। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश की आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, डरो मत। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। चंचल हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजेश ऐसा कहेगा। राजेश धीरे से सोफे की तरफ चला गया और वहां जाकर लेट गया, जबकि चंचल पूरी रात उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस आदमी को वह राक्षस समझती है, उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों है। और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि राजेश की मजबूरी और उसका प्यार, दोनों की कहानी अभी शुरू हुई है।
सुबह की पहली किरण कमरे में पहुंची तो चंचल की आंख खुली। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाई थी। उसकी नजर सामने सोफे पर गई। राजेश वहीं सोया हुआ था। उसने पूरी रात बिस्तर की तरफ कदम तक नहीं बढ़ाया था। चंचल कुछ पल उसे देखती रही, फिर तुरंत अपनी नजरें फेर ली। उसके दिल में अब भी गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल भी था। अगर राजेश उतना बुरा है जितना लोग कहते हैं, तो उसने कल रात उसके साथ कोई जबरदस्ती क्यों नहीं की। नीचे आंगन में पूरे घर के लोग मौजूद थे। नई बहू होने की वजह से सभी चंचल को देखने के लिए उत्सुक थे। चंचल चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। तभी एक बुजुर्ग महिला आगे आई। वह राजेश की दादी थी। उन्होंने प्यार से चंचल के सिर पर हाथ फेरा। बहुत सुंदर है मेरी बहू। चंचल की आंखें भर आई। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। शादी के बाद वह पहली बार उनसे दूर हुई थी। नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। राजेश भी वहीं था, लेकिन उसने एक बार भी चंचल की तरफ नहीं देखा, जैसे वह उसकी असहजता को समझ रहा हो। तभी नौकर ने आकर बताया कि गांव के कुछ लोग मिलने आए हैं। राजेश तुरंत बाहर चला गया। चंचल ने खिड़की से देखा। गांव का एक गरीब किसान अपनी बीमार बेटी को गोद में लेकर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मालिक, मेरी बेटी को शहर के अस्पताल ले जाना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजेश ने बिना पूछे अपनी जेब से पैसे निकाले। फिर अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा, अभी इन्हें अस्पताल लेकर जाओ। इलाज का पूरा खर्च मैं दूंगा। वह किसान रो पड़ा। भगवान आपका भला करे मालिक। चंचल यह सब देखकर हैरान रह गई। गांव में तो सब कहते थे कि राजेश बहुत कठोर इंसान है, लेकिन जो उसने अभी देखा वह बिल्कुल अलग था। शाम को चंचल हवेली के पीछे बने बगीचे में बैठी थी। उसका मन बहुत भारी था। उसे अपने पुराने घर की याद आ रही थी, अपनी माँ की याद आ रही थी। तभी अचानक तेज हवा चली। उसकी चुनरी पेड़ की शाखा में उलझ गई। वह उसे निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन शाखा काफी ऊंची थी। उसी समय पीछे से किसी ने चुनरी नीचे उतारकर उसके हाथ में रख दी। चंचल ने पलट कर देखा। वह राजेश था। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राजेश ने धीमे स्वर में कहा, अगर घर की याद आ रही है तो कल अपनी माँ से मिल आना। चंचल चौंक गई। आप मुझे जाने दोगे? तुम्हें रोकने का अधिकार मैंने खुद को नहीं दिया चंचल। चंचल पहली बार उसकी बात सुनकर चुप हो गई। रात को चंचल अपने कमरे में थी। तभी उसे अलमारी में एक पुराना डिब्बा दिखाई दिया। जिज्ञासा में उसने डिब्बा खोल दिया। अंदर कुछ तस्वीरें रखी थी। पहली तस्वीर देखते ही उसकी आंखें फैल गई। वह उसकी अपनी तस्वीर थी, स्कूल के दिनों की। दूसरी तस्वीर मेले की थी और तीसरी तस्वीर मंदिर के बाहर की थी। हर तस्वीर में चंचल थी, लेकिन ये तस्वीरें यहाँ कैसे आई? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बाकी तस्वीरें देखने लगी। तभी एक मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, मैं नहीं जानता कि किस्मत तुम्हें मेरी जिंदगी में लाएगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी हर दुआ में सिर्फ तुम्हारा नाम है। कागज के नीचे नाम लिखा था, राजेश। चंचल के हाथ कांप गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या है। क्या राजेश उसे पहले से जानता था? क्या यह शादी सिर्फ जिद नहीं थी? क्या इसके पीछे कोई और सच छिपा था? उसी समय कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। चंचल ने जल्दी से कागज छिपा लिया। दरवाजा खुला।
राजेश अंदर आया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके कपड़ों पर खून के छींटे लगे हुए थे। चंचल घबरा गई। यह खून कैसे लगा? राजेश कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, गांव के बाहर एक दुर्घटना हो गई थी। एक लड़की की जान बचानी थी। चंचल उसकी तरफ देखती रह गई। उसके सामने खड़ा आदमी जितना दिखता था, शायद उससे कहीं ज्यादा अलग था। और उसके दिल में पहली बार नफरत के बीच एक छोटा सा सवाल जन्म ले चुका था। क्या मैं राजेश को गलत समझती रही हूँ? उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जिस आदमी को वह अपना दुश्मन समझती थी, वह हर बार कुछ ऐसा कर देता था कि उसकी सोच बदलने लगती थी। राजेश ने अलमारी से कपड़े निकाले और बिना कुछ कहे बाथरूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उसकी नजर खुले हुए डिब्बे पर पड़ गई। एक पल के लिए वह रुक गया। उसकी आंखों में घबराहट उतर आई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि चंचल वह सब देख चुकी है। कमरे में खामोशी फैल गई। चंचल ने धीरे से पूछा, ये तस्वीरें मेरी हैं ना? राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। आप मुझे पहले से जानते थे? इस बार भी वह चुप रहा। चंचल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। आखिर सच क्या है? राजेश ने गहरी सांस ली, फिर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सही समय पर ही बताया जाए तो अच्छा होता है। चंचल की आंखों में गुस्सा उतर आया। मेरी जिंदगी का फैसला लेते समय तो आपने सही समय नहीं देखा। राजेश ने सिर झुका लिया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह चंचल अपनी माँ से मिलने मायके चले गई। उसे लगा था कि अपनी माँ के पास जाकर उसका मन हल्का हो जाएगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसकी माँ पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से बात कर रही थी। राजेश जैसा लड़का आज के समय में कहाँ मिलता है? अगर वह उस दिन मदद नहीं करता तो हम अपनी जमीन भी नहीं बचा पाते। चंचल दरवाजे पर ही रुक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। कौन सी मदद माँ? चंचल को देखकर दोनों महिलाएं चौंक गईं। माँ की आंखों में घबराहट आ गई। कुछ नहीं बेटा। लेकिन चंचल अब रुकने वाली नहीं थी। बहुत पूछने पर उसकी माँ ने सच्चाई बता दी। 2 साल पहले जब चंचल के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़े थे, तब इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घर की जमीन बिकने वाली थी। उसी समय राजेश ने चुपचाप सारा खर्च उठाया था, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी। उसका नाम कभी चंचल को नहीं बताया जाएगा। चंचल की आंखें फैल गई। क्या? राजेश ने? उसकी माँ ने सिर हिला दिया। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता की आखिरी सांस तक उसने हर खर्च उठाया था। चंचल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजेश ऐसा क्यों करेगा। शाम को वह हवेली लौटी। उसका मन पूरी तरह उलझ चुका था। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि राजेश लैपटॉप पर काम कर रहा था। चंचल कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर अचानक पूछ बैठी, आपने मेरे पिताजी की मदद क्यों की थी? राजेश के हाथ रुक गए। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। दोनों की नजरें मिली। कमरे में सन्नाटा छा गया। कई क्षण बीत गए। फिर राजेश मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता चंचल। चंचल को पहली बार उसकी बात सुनकर गुस्सा नहीं आया। उसे सिर्फ जानना था, उस आदमी के दिल में आखिर चल क्या रहा है।
रात को तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली की जोरदार गड़गड़ाहट से पूरा आसमान कांप उठा। चंचल हमेशा से बिजली की आवाज से डरती थी। अचानक एक भयंकर कड़कड़ाहट हुई। वह घबरा गई। अनजाने में उसके मुंह से चीख निकल गई। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला। राजेश दौड़ता हुआ अंदर आया। क्या हुआ? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। चंचल कांप रही थी। राजेश ने तुरंत पानी का गिलास उसे दिया। डर गई थी? चंचल ने धीरे से सिर हिला दिया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे और पहली बार राजेश ने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना, बस इतना ही कहा उसने। लेकिन इन 3 शब्दों ने चंचल के दिल में अजीब सी गर्माहट भर दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस हवेली में कोई है जो उसके आंसू देखने से पहले ही बेचैन हो जाता है। और उसी रात चंचल ने पहली बार राजेश के बारे में सोचते हुए आंखें बंद की, जबकि राजेश अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा आसमान देख रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को वह 5 साल से चुपचाप प्यार करता आया है, उसके दिल की नफरत अब धीरे धीरे पिघलने लगी है। बारिश वाली उस रात के बाद चंचल के अंदर कुछ बदलने लगा था। वह खुद को बार बार समझाती कि राजेश उसका पति जरूर है, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करती। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर बार जब वह राजेश के बारे में सोचती, उसके चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान आ जाती। अगली सुबह चंचल मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी। हवेली में एक बड़ी पूजा रखी गई थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, बाल खुले हुए थे और चेहरे पर बिना किसी श्रृंगार के भी ऐसी मासूमियत थी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी राजेश की नजर उस पर पड़ी और वह कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। उसने चंचल को पहले भी हजारों बार देखा था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। पूजा के बाद पूरा परिवार बाहर आंगन में बैठा था। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। वह नौकर का बेटा था। खेलते खेलते वह फिसल गया और उसके घुटने में चोट लग गई। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। चंचल तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, प्यार से उसके आंसू पोंछे, फिर उसके घाव पर दवा लगाई। कुछ ही देर में बच्चा हंसने लगा। राजेश दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि जिस लड़की से वह प्यार करता है, वह बाहर से जितनी खूबसूरत है, दिल से उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। शाम को चंचल हवेली के पीछे बने बगीचे में टहल रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हवा में गुलाब की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसे थाम लिया। चंचल की सांस अटक गई। राजेश की मजबूत बाहें उसे संभाले हुए थी। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे वहीं रुक गया। हवा धीरे धीरे बह रही थी और दोनों की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। चंचल तुरंत पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसका दुपट्टा राजेश की घड़ी में उलझ गया। अब दोनों और भी करीब आ गए, इतने करीब कि दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। चंचल का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें झुका ली, जबकि राजेश पहली बार उसे इतनी नजदीकी से देख रहा था। उसकी मासूम आंखें, उसके गालों पर उतर आई शर्म, सब कुछ राजेश के दिल को छू रहा था। धीरे से उसने दुपट्टा छुड़ाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसी समय
अचानक तेज हवा चली। चंचल के बाल चेहरे पर बिखर गए। राजेश ने अनजाने में हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे कर दिया। उस स्पर्श से चंचल की पूरी देह सिहर उठी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। राजेश भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। अंधेरा होने वाला है, अंदर चलो, बस इतना कहकर वह आगे बढ़ गया और चंचल उसे जाते हुए देखती रह गई। रात को चंचल को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार वही पल याद कर रही थी जब राजेश ने उसे गिरने से बचाया था, जब उसकी उंगलियां उसके चेहरे को छू कर गुजरी थी, जब उसकी आंखों में उसने अपने लिए चिंता देखी थी। पहली बार उसके दिल में राजेश के लिए सिर्फ सम्मान नहीं, कुछ और भी जन्म ले रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह खुद भी नाम नहीं दे पा रही थी। उधर राजेश भी अपने कमरे में बेचैन बैठा था। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें वह सालों से चंचल के बारे में लिखता आया था। उसने नया पन्ना खोला और लिखा, आज पहली बार लगा कि शायद मेरी चंचल मुझे नफरत की नजरों से नहीं देखती। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन वह खुद मेरे दिल की आवाज सुन लेगी। राजेश ने डायरी बंद की, लेकिन उसे नहीं पता था कि कमरे के बाहर खड़ी चंचल उसकी आधी बात सुन चुकी थी और उसके दिल में एक तूफान उठ चुका था, क्योंकि अब उसे यकीन होने लगा था कि यह शादी सिर्फ एक जबरदस्ती का रिश्ता नहीं थी। इसके पीछे राजेश का वर्षों पुराना सच्चा और गहरा प्यार छिपा था। चंचल पूरी रात सो नहीं पाई। उसके कानों में बार बार राजेश के शब्द गूंज रहे थे, आज पहली बार लगा कि शायद मेरी चंचल मुझे नफरत की नजरों से नहीं देखती। मेरी चंचल, यह शब्द उसके दिल को अजीब सी खुशी दे रहे थे। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब गलत है, लेकिन दिल बार बार राजेश की तरफ खींचता जा रहा था। अगली सुबह हवेली में एक बड़ा समारोह रखा गया था। राजेश के बिजनेस की नई शाखा का उद्घाटन होने वाला था। पूरे जिले के बड़े बड़े लोग आने वाले थे। सावित्री देवी ने प्यार से चंचल के हाथ में एक खूबसूरत लाल साड़ी रखी। आज यह पहनना बहू। चंचल ने मुस्कुराकर साड़ी ले ली। कुछ देर बाद जब वह तैयार होकर नीचे आई तो पूरा हॉल जैसे एक पल के लिए शांत हो गया। लाल साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर मासूम मुस्कान, वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राजेश की नजर जैसे उस पर आकर ठहर गई। उसका दिल चाह रहा था कि बस यूं ही उसे देखता रहे। समारोह शुरू हुआ। सब लोग राजेश की तारीफ कर रहे थे, लेकिन राजेश की नजरें बार बार चंचल को ही खोज रही थी। तभी एक महिला वहां आई। वह शहर की एक बड़ी उद्योगपति की बेटी थी। उसने आते ही राजेश का हाथ पकड़ लिया। हेलो राजेश। चंचल ने यह दृश्य देखा तो उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई। वह खुद समझ नहीं पाई कि उसे बुरा क्यों लगा। राजेश ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। कैसी हो निधि? महिला मुस्कुराई। अच्छी हूँ, लेकिन तुमने शादी करके मुझे बड़ा झटका दिया। पास खड़ी चंचल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ देर बाद चंचल अकेली बगीचे की तरफ चली गई। उसका मन भारी हो गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उसे फर्क क्यों पड़ रहा था? राजेश किससे बात करता है, किससे नहीं, उससे उसे क्या? लेकिन जितना वह खुद को समझाती, दिल उतना ही बेचैन हो जाता। उधर राजेश ने जब चंचल को गायब देखा तो वह उसे ढूंढते हुए बगीचे में पहुंच गया। चंचल एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी थी। राजेश का दिल घबरा गया। क्या हुआ? चंचल ने तुरंत नजरें फेर ली।
कुछ नहीं। तुम रोई हो? नहीं। राजेश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। झूठ बोल रही हो। पहली बार चंचल उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखें सचमुच चिंता से भरी हुई थी। वो लड़की? चंचल के मुंह से अचानक निकल गया। राजेश समझ नहीं पाया। कौन लड़की? जो आपका हाथ पकड़ रही थी? यह कहते ही चंचल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत चुप हो गई, लेकिन राजेश के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैलने लगी। तो तुम्हें बुरा लगा? चंचल का चेहरा लाल पड़ गया। नहीं। सच? हाँ। राजेश हंस पड़ा। शायद पहली बार इतने दिनों में वह दिल से हंसा था। वह सिर्फ बिजनेस पार्टनर की बेटी है। राजेश ने धीरे से कहा, और मेरे दिल में उसके लिए कभी कुछ नहीं था। चंचल चुप रही, लेकिन उसके दिल को अजीब सा सुकून मिला। तभी अचानक तेज हवा चली। आसमान में बादल छा गए और कुछ ही पलों में बारिश शुरू हो गई। दोनों भागते हुए पास बने एक छोटे से शेड के नीचे आ गए। जगह बहुत छोटी थी, इसलिए दोनों बेहद करीब खड़े थे। बारिश की बूंदें चारों तरफ गिर रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू घुल गई थी और दोनों की धड़कनें पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। चंचल का पैर अचानक फिसला, लेकिन गिरने से पहले ही राजेश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। एक पल, दो पल, दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गई। राजेश की सांसें तेज हो गई। चंचल की पलकों ने धीरे धीरे झुकना शुरू कर दिया। उसके दिल ने पहली बार स्वीकार किया, उसे राजेश अच्छा लगने लगा है, बहुत अच्छा। तभी अचानक राजेश ने धीरे से कहा, जानती हो, मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? चंचल ने सिर हिलाया। राजेश मुस्कुराया। तुम तब 12वीं में पढ़ती थी। स्कूल से लौटते समय एक घायल पिल्ले को गोद में उठाकर घर ले जा रही थी। उसी दिन मेरा दिल तुम्हारे नाम हो गया था। चंचल की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ आया कि यह प्यार आज का नहीं था, यह कई साल पुराना था और उतना ही सच्चा भी। बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन उस दिन दो दिलों के बीच की नफरत की आखिरी दीवार भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन चंचल के दिल में उठी हलचल अभी भी शांत नहीं हुई थी। राजेश के शब्द उसके कानों में लगातार गूंज रहे थे। उसी दिन मेरा दिल तुम्हारे नाम हो गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतने सालों से चुपचाप प्यार कर सकता है, और वह भी राजेश, जिससे वह शादी के दिन तक नफरत करती थी। उस रात चंचल खिड़की के पास बैठी हुई थी। आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका इंतजार कर रही है। तभी दरवाजा खुला। राजेश अंदर आया। उसकी नजर जैसे ही चंचल पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी तक सोई नहीं? चंचल ने धीरे से सिर हिला दिया। नींद नहीं आ रही थी। राजेश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे भी नहीं। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। शायद पहली बार उनके बीच खामोशी भी खूबसूरत लग रही थी। अगले दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। दादी माँ ने जिद करके दोनों को साथ भेज दिया। चंचल ने मना करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद भी राजेश के साथ जाना चाहती थी। मेले में चारों तरफ रौनक थी। बच्चों की हंसी, दुकानों की चहल पहल और रंग बिरंगी रोशनियां। चंचल ने इतने दिनों बाद खुद को हल्का महसूस किया। वह एक छोटी बच्ची की तरह हर चीज देखकर खुश हो रही थी। राजेश
दूर खड़ा बस उसे देख रहा था। उसे दुनिया की कोई चीज उतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितनी मुस्कुराती हुई चंचल। तभी चंचल एक चूड़ियों की दुकान पर रुक गई। वह हरे रंग की चूड़ियों को बड़े ध्यान से देख रही थी, लेकिन कीमत देखकर उसने उन्हें वापस रख दिया। राजेश ने यह देख लिया। कुछ देर बाद जब दोनों आगे बढ़े तो दुकानदार दौड़ता हुआ आया। बहू जी, आपकी चूड़ियाँ। चंचल हैरान रह गई। लेकिन मैंने तो नहीं खरीदी। दुकानदार मुस्कुराया। मालिक पैसा दे गए हैं। चंचल की नजर तुरंत राजेश पर गई। वह ऐसे खड़ा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सारी सच्चाई बता रही थी। शाम होने लगी। मेले में अचानक बहुत भीड़ बढ़ गई। उसी समय कुछ शरारती लड़कों ने चंचल का रास्ता रोक लिया। उनकी नजरें ठीक नहीं थी। चंचल घबरा गई। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजेश वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि सामने खड़े लड़के कांप गए। रास्ता छोड़ो। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अगले ही पल सारे लड़के वहां से भाग गए। चंचल अब भी डरी हुई थी। राजेश ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। जब तक मैं हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बस इतना सुनते ही चंचल की आंखें भर आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में कोई है जो उसके आंसू आने से पहले ही उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। रात को हवेली लौटते समय कार अचानक खराब हो गई। आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। ड्राइवर मदद लेने चला गया। अब सड़क किनारे सिर्फ राजेश और चंचल थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। चांदनी पूरे रास्ते भर बिखरी हुई थी। चंचल धीरे धीरे सड़क किनारे बने पत्थर पर बैठ गई। राजेश भी उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर चंचल ने धीमे स्वर में पूछा, अगर मैं उस दिन आपको मना कर देती तो? राजेश मुस्कुराया, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता। और अगर मैं कभी आपको प्यार ना करती? राजेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो हमेशा रहती थी। फिर भी करता। चंचल की आंखें नम हो गई। क्यों? राजेश हल्का सा हंसा। क्योंकि प्यार सौदा नहीं होता चंचल, प्यार तो बस हो जाता है। यह सुनकर चंचल का दिल पूरी तरह हार गया। सालों से जिस प्यार को राजेश अपने दिल में छुपाए बैठा था, आज उसकी गर्माहट चंचल तक पहुंच चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और पहली बार अपनी मर्जी से राजेश का हाथ थाम लिया। राजेश एक पल के लिए उसे देखता रह गया। चंचल की नजरें झुकी हुई थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह मुस्कान कह रही थी, अब उसके दिल में भी किसी का नाम बस चुका है, और वह नाम था राजेश। राजेश के हाथ को अपने हाथों में लेने के बाद चंचल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत नजरें झुका ली, लेकिन राजेश के लिए वह पल किसी सपने से कम नहीं था। जिस लड़की ने कभी उसे अपना दुश्मन समझा था, आज वही अपनी मर्जी से उसका हाथ थामे बैठी थी। राजेश की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह उस पल को बस महसूस करना चाहता था। कुछ देर बाद ड्राइवर वापस आ गया। कार ठीक हो चुकी थी। दोनों हवेली लौट आए, लेकिन आज दोनों के दिलों में कुछ बदल चुका था। रात को चंचल अपने कमरे में आई। उसने आईने में खुद को देखा और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे याद आया राजेश का उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना, उसकी माँ की मदद करना, उसकी खुशी के लिए चूड़ियाँ खरीदना, उसे हर मुसीबत से बचाना।
धीरे धीरे उसकी आंखें भर आई। उसे एहसास हो चुका था वह राजेश से प्यार करने लगी है। अगली सुबह हवेली में खुशियों का माहौल था। राजेश का जन्मदिन था। पूरा घर सजाया जा रहा था। नौकर चाकर तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन राजेश की नज़र सिर्फ एक इंसान को खोज रही थी, चंचल को। उसे उम्मीद थी कि शायद आज वह उससे कुछ कहेगी। शाम को जन्मदिन की पार्टी शुरू हुई। बड़े बड़े मेहमान आए हुए थे। सब राजेश को बधाई दे रहे थे, लेकिन उसकी नजरें भीड़ में सिर्फ चंचल को ढूंढ रही थी। तभी अचानक सारी लाइटें बंद हो गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद एक स्पॉटलाइट जली और सीढ़ियों पर खड़ी चंचल दिखाई दी। सफेद रंग की साड़ी में वह किसी परी जैसी लग रही थी। पूरा हॉल उसे देखता रह गया, लेकिन राजेश के लिए उस समय पूरी दुनिया जैसे रुक गई थी। चंचल धीरे धीरे नीचे आई। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था। वह राजेश के सामने आकर रुक गई। जन्मदिन मुबारक हो। राजेश मुस्कुराया। धन्यवाद। पहले गिफ्ट खोलिए। राजेश ने डिब्बा खोला। अंदर एक खूबसूरत घड़ी थी, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा पत्र भी रखा था। राजेश ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया, उसके हर आने वाले पल खूबसूरत हो। जन्मदिन मुबारक हो, आपकी चंचल। पत्र पढ़ते ही राजेश की आंखें नम हो गई। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई। रात गहरा चुकी थी। हवेली की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। चंचल अकेली खड़ी आसमान देख रही थी। तभी पीछे कदमों की आहट आई। वह राजेश था। उसके हाथ में वही पत्र था। धन्यवाद, राजेश ने धीरे से कहा। चंचल मुस्कुरा दी। आपको पसंद आया? बहुत ज्यादा। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा उनके बीच बह रही थी और दिल में अनगिनत बातें चल रही थी। तभी चंचल ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से कहा, राजेश जी। राजेश ने उसकी तरफ देखा। हाँ। चंचल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे खुद सुनाई देने लगी। फिर उसने धीरे से कहा, आज पहली बार मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं आपकी पत्नी हूँ। राजेश जैसे स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फैल गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। चंचल की पलकों पर शर्म उतर आई। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत प्यार से, बहुत संभल कर, जैसे कोई अनमोल चीज पकड़ रहा हो। एक बार फिर कहो। उसकी आवाज भर्रा गई थी। चंचल मुस्कुराई। फिर पहली बार पूरे अधिकार से बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ और इस बात पर मुझे गर्व है। राजेश की आंखों से खुशी छलक उठी। सालों का इंतजार, सालों का प्यार आज आखिर रंग ला रहा था। लेकिन उसी समय नीचे आंगन से किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों घबराकर नीचे दौड़े। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक घायल आदमी गिरा पड़ा था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसने कांपते हुए राजेश का हाथ पकड़ा और मुश्किल से इतना कहा, मालिक, आपकी जान खतरे में है। किसी ने आपको मारने की सुपारी दी है। इतना कहते ही वह बेहोश हो गया। राजेश और चंचल एक दूसरे को देखने लगे। उनकी खुशियों के बीच एक नया तूफान दस्तक दे चुका था और इस बार खतरा सीधे राजेश की जिंदगी पर मंडरा रहा था। घायल आदमी की बात सुनकर पूरे हवेली में हड़कंप मच गया। चंचल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने घबराकर राजेश की तरफ देखा, लेकिन राजेश शांत खड़ा था, जैसे वह खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता कर रहा हो। घायल आदमी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उस पर हमला हुआ था
और मरने से पहले वह सिर्फ राजेश तक यह खबर पहुंचाना चाहता था। उस रात चंचल के दिल में अजीब सा डर बैठ गया। वह बार बार राजेश के आसपास मंडराती रहती, कभी पानी लेकर आती, कभी पूछती खाना खाया या नहीं, कभी बिना वजह उसके कमरे तक चली जाती। राजेश यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। रात के करीब 11 बजे राजेश अपने कमरे में कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था। तभी दरवाजा खुला। चंचल अंदर आई। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अभी तक सोए नहीं? राजेश मुस्कुराया। थोड़ा काम बाकी है। चंचल कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। राजेश का दिल पिघल गया। वह कुर्सी से उठकर उसके सामने आ गया। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। लेकिन चंचल की आंखों में आंसू आ गए। अगर आपको कुछ हो गया तो, उसकी आवाज भर्रा गई, तो मैं कैसे जी पाऊंगी? यह सुनते ही राजेश की सांस जैसे रुक गई। पहली बार चंचल ने अपने दिल की बात कह दी थी, अनजाने में ही सही, लेकिन कह दी थी। राजेश ने धीरे से उसके आंसू पोंछे। पागल लड़की, इतनी चिंता करती हो मेरी? चंचल ने नजरें झुका ली, लेकिन इस बार उसने इनकार नहीं किया। कुछ देर बाद अचानक हवेली की सारी लाइटें बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। चंचल डर कर राजेश के बिल्कुल करीब आ गई। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थी, और उसी समय हवेली के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। राजेश तुरंत सतर्क हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। एक काली परछाई तेजी से भागती दिखाई दी। राजेश तुरंत बाहर जाने लगा, लेकिन तभी चंचल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ कांप रही थी। मत जाइए। राजेश रुक गया। पहली बार चंचल की आंखों में उसने अपने लिए इतना डर देखा था, इतना प्यार देखा था। मैं आपको खो नहीं सकती, चंचल के मुंह से अनायास निकल गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखें नम हो गई। सालों से जिस एक बात को सुनने का इंतजार था, आज वह उसके सामने खड़ी लड़की की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। राजेश ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चंचल की आंखों से आंसू बह निकले। अगले ही पल वह खुद को रोक नहीं पाई। वह राजेश के सीने से लग गई। सालों का डर, सालों की गलतफहमियां सब आंसुओं के साथ बह निकली। राजेश ने भी उसे अपने करीब कर लिया, जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। उसी समय नीचे से दादी माँ की आवाज आई, राजेश जल्दी नीचे आओ। दोनों अलग हुए। राजेश नीचे पहुंचा। वहां एक लिफाफा पड़ा था, जिसे कोई मुख्य दरवाजे पर छोड़ गया था। राजेश ने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी। फोटो देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह तस्वीर चंचल की थी और उसके ऊपर लाल स्याही से लिखा था, अगला निशाना तुम्हारी पत्नी है। राजेश की मुट्ठियां भींच गई। उसकी आंखों में पहली बार खतरनाक गुस्सा उतर आया, क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी नहीं थी, अब बात उसकी चंचल की थी। और उसकी चंचल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले को वह किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गई थी कि हाथ की नसें तक उभर आई थी। चंचल ने घबराकर तस्वीर देखी और आगे ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। तस्वीर के ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, अगला निशाना तुम्हारी पत्नी है। चंचल के हाथ कांपने लगे, लेकिन उससे भी ज्यादा बेचैन राजेश था, क्योंकि अब खतरा उसकी जिंदगी पर नहीं, उसकी चंचल पर था। उस रात
राजेश ने हवेली की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी। हर गेट पर गार्ड तैनात कर दिए गए, सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, लेकिन इसके बावजूद उसका मन शांत नहीं हो रहा था। पूरी रात वह चंचल के कमरे के बाहर बैठा रहा, जैसे एक पहरेदार अपनी सबसे अनमोल चीज की रक्षा कर रहा हो। सुबह चंचल की आंख खुली तो उसने दरवाजा खोला। सामने कुर्सी पर बैठे बैठे राजेश को नींद आ गई थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। चंचल की आंखें भर आई। उसने धीरे से उसके बालों को छुआ। राजेश तुरंत जाग गया। तुम ठीक हो ना? जागते ही उसका पहला सवाल यही था। चंचल का दिल भर आया। आप पूरी रात यहीं बैठे थे? राजेश मुस्कुराया। नींद नहीं आ रही थी। चंचल समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। वह सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए पूरी रात जागता रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतना प्यार क्यों करते हैं आप मुझसे? राजेश कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद इसलिए क्योंकि भगवान ने मेरे दिल को तुम्हारे नाम लिख दिया था। चंचल की पलकों पर आंसू चमक उठे। उसने पहली बार बिना किसी झिझक के राजेश का हाथ पकड़ लिया। उसी दिन शाम को गांव के मंदिर में एक बड़ा उत्सव था। दादी माँ ने कहा कि पूरे परिवार को जाना चाहिए। राजेश पहले तैयार नहीं था। उसे डर था कि कहीं चंचल को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन चंचल ने मुस्कुरा कर कहा, मैं डर कर जीना नहीं चाहती। राजेश उसकी बात टाल नहीं पाया। मंदिर में बहुत भीड़ थी। चारों तरफ रोशनी और भजन की आवाज गूंज रही थी। चंचल भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। आधी रात को चंचल की आंख खुली। उसने देखा कि राजेश कमरे में नहीं है। घबराकर वह बाहर निकली। पूरी हवेली शांत थी। तभी उसे छत पर किसी के होने का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची। राजेश वहां खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। चंचल उसके पास जाकर खड़ी हो गई। नींद नहीं आ रही। राजेश मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान बनावटी थी। बस कुछ सोच रहा था। चंचल समझ गई, वह उसी के बारे में सोच रहा था। कुछ क्षण बाद चंचल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आप डर रहे हैं? राजेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नम हो गई। हाँ। चंचल हैरान रह गई। पहली बार राजेश ने इतनी सच्चाई से अपने दिल की बात कही थी। मैं अपने लिए नहीं डरता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया, उसकी आवाज भर्रा गई, तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। चंचल की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इतना प्यार करते हैं मुझसे? राजेश हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी आंखें नम थी, शायद जितना खुद से भी नहीं करता। चंचल का दिल पूरी तरह पिघल गया। उसने धीरे से अपना सिर राजेश के सीने पर रख दिया और पहली बार बिना किसी झिझक के बोली, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। राजेश जैसे पत्थर का हो गया। उसके कानों को अपने ही ऊपर विश्वास नहीं हुआ। उसने धीरे से चंचल का चेहरा ऊपर उठाया। सच? चंचल शर्म से मुस्कुरा दी। बहुत ज्यादा। सालों का इंतजार, सालों की मोहब्बत, सालों की अधूरी ख्वाहिश, सब कुछ उस एक पल में पूरा हो गया। राजेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने चंचल के माथे को प्यार से चूम लिया। तुम्हें पता नहीं, आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया। अगली सुबह राजेश शहर पुलिस अध्यक्ष से मिलने गया।
वहीं उसे एक ऐसी जानकारी मिली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। धमकियां देने वाला कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका अपना चचेरा भाई विक्रम था। वही विक्रम जो बचपन से उसकी दौलत और जायदाद पर नजर रखे हुए था। उधर हवेली में चंचल अपने कमरे में थी। तभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। चंचल की चीख उसके गले में ही दब गई। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद होने लगी और वह बेहोश हो गई। शाम को जब राजेश हवेली लौटा तो पूरा घर घबराया हुआ था। दादी माँ रो रही थी, नौकर इधर उधर भाग रहे थे। राजेश का दिल बैठ गया। क्या हुआ? किसी तरह दादी माँ बोली, चंचल चंचल को कोई उठा ले गया है। राजेश के हाथ से फोन गिर पड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसी समय उसके मोबाइल पर एक वीडियो आया। वीडियो में चंचल बंधी हुई थी, डरी हुई, सहमी हुई और रो रही थी। फिर स्क्रीन पर विक्रम दिखाई दिया। वह हंस रहा था। अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो आधी रात को अकेले पुराने खंडहर में आना। वीडियो खत्म हो गया। राजेश की मुट्ठियां भींच गई। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी चंचल से अलग नहीं कर सकती। और अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। रात के 12 बज चुके थे। पुराना खंडहर चारों तरफ अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा की सरसराहट और टूटी दीवारों की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन राजेश के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, चंचल। वह किसी भी कीमत पर उसे वापस लाना चाहता था। खंडहर के अंदर पहुंचते ही उसकी नजर चंचल पर पड़ी। वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जैसे ही उसने राजेश को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। राजेश जी, उसकी आवाज कांप उठी। राजेश का दिल तड़प गया। मैं आ गया चंचल, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी विक्रम सामने आया। उसके हाथ में बंदूक थी। वह जोर जोर से हंस रहा था। वाह राजेश, इतना प्यार करते हो अपनी पत्नी से। राजेश की आंखों में आग उतर आई। अगर चंचल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। विक्रम हंसा। आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी समय पीछे से पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। असल में राजेश पहले ही पुलिस को सूचना दे चुका था। कुछ ही मिनटों में विक्रम और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए और वर्षों से चल रही लालच और नफरत की कहानी का अंत हो गया। जैसे ही खतरा टला, राजेश दौड़कर चंचल के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से उसकी रस्सियां खोली। रस्सियां खुलते ही चंचल सीधा उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। राजेश ने उसे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसकी आवाज भी भर्रा गई थी, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ था कि चंचल उसके लिए सिर्फ पत्नी नहीं, उसकी पूरी दुनिया बन चुकी है। कुछ दिनों बाद हवेली में फिर से खुशियां लौट आई। दादी माँ ने घर में पूजा रखवाई। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुश राजेश और चंचल थे। अब उनके बीच कोई गलत फहमी नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस प्यार था, बेइंतहा प्यार। उस रात हवेली की छत पर हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी। चारों तरफ शांति थी। चंचल रेलिंग के पास खड़ी आसमान देख रही थी। तभी पीछे से राजेश आया और धीरे से उसके पास खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? चंचल मुस्कुराई। सोच रही हूँ कि
अगर उस दिन मेरी शादी आपसे नहीं होती तो शायद मैं जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता खो देती। राजेश की आंखों में प्यार उतर आया। उसने धीरे से चंचल का हाथ अपने हाथों में ले लिया। और मैं तुम्हें खो देता। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखें वो सब कह रही थी जो शब्द नहीं कह सकते थे। एक बात कहूं? राजेश ने धीरे से पूछा। हाँ, मैंने भगवान से बहुत कुछ मांगा था, दौलत, इज्जत, कामयाबी, लेकिन आज समझ आया कि उसने मुझे सबसे कीमती चीज तुम में दी है। चंचल की आंखें भर आई। उसने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। कुछ देर बाद राजेश उसे लेकर हवेली के बगीचे में गया। वही बगीचा जहां पहली बार उनके दिलों की दूरियां कम हुई थी। वहां फूलों से सजा एक छोटा सा कोना था। हजारों छोटी छोटी रोशनियां जगमगा रही थी। चंचल यह सब देखकर हैरान रह गई। ये सब क्या है? राजेश मुस्कुराया। हमारी नई शुरुआत। उसने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और चंचल के सामने घुटनों पर बैठ गया। एक बार फिर अपने दिल से मेरी पत्नी बनोगी। चंचल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजेश ने उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। चांदनी रात में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। हवा उनके बालों से खेल रही थी और दिलों में सिर्फ एक दूसरे का नाम था। चंचल ने धीरे से कहा, आप जानते हैं मैं अब भगवान से क्या मांगती हूँ? क्या? हर जन्म में आप ही मेरे पति बनकर आए। राजेश मुस्कुराया और उसकी आंखें भीग गई। और हर जन्म में तुम ही मेरी चंचल बनकर आना। 1 साल बाद हवेली में फिर से खुशियों की किलकारियां गूंज रही थी। दादी माँ अपनी गोद में एक नन्ही सी बच्ची को खिलाती रहती। पूरा घर उसकी हंसी से महकता था। राजेश और चंचल उसे देखकर मुस्कुराते रहते। उनकी जिंदगी अब पूरी हो चुकी थी। शाम को दोनों हवेली के आंगन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था। चंचल ने अपना सिर राजेश के कंधे पर रख दिया। राजेश ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी दुनिया को देखते रहे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था सच्चा प्यार कभी जबरदस्ती से शुरू हो सकता है, लेकिन उसे खूबसूरत बनाती है विश्वास, सम्मान और दिल से निभाया गया साथ। और इसी के साथ राजेश और चंचल की कहानी हमेशा हमेशा के लिए एक खूबसूरत मुकाम तक पहुंच गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।